वेलकम बैक दोस्तों। आज इस एपिसोड में हम कुछ बात करेंगे जो हमारे यहाँ पे प्रचलित मिथ है, जैसे कि रात को कॉम करके मतलब कॉम करके ही निकलना चाहिए, बाल बंधे हुए होने चाहिए, शमशान जाते हैं या कोई ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे परफ्यूम या इत्र, खास ज़्यादा तो इत्र की मतलब डाल के मत जाओ। ऐसी कुछ कुछ बातें हैं जो काफ़ी प्रचलित है। और दूसरा क्या है कि इस पे प्रॉपर जो तर्क संगत खोज है वो क्या कहती है, उस पे आज हम ज़रा फोकस करेंगे। तो चालू करते हैं आज का एपिसोड। ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मूठ लगती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसका ऐसा कुछ जवाब दे सकते हैं कि मूठ, मैं थोड़ा सा इसमें बैक स्टोरी 2 मिनट की बताऊंगा। बोर नहीं होंगे आप, मजा आएगा। तंत्र विद्या जो हैं उसमें 6 कर्म होते हैं। 6 कर्म मतलब मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, आकर्षण। अब ये जो 6 क्रियाएं हैं, इसमें मारण, जिसको बहुत ही प्रचलित भाषा में हम मूठ बोलते हैं, भारत में जो डेइटीज हैं जिसकी पूजा की जाती है, जैसे भैरव, महाकाली, और 10 महाविद्याएं हैं जिसमें घुमावती, तारा, षोडशी, महाकाली भी 10 विद्याओं में से एक है। तो बगलामुखी है। तो ये मूठ का जो क्वेश्चन है वो बड़ा अच्छा है कि मूठ लगती है कि नहीं लगती है। बेसिकली ऐसा है ना कि भारत में मूठ को जानने वाले कितने। और दूसरी चीज, मूठ लगती है लेकिन किसको और कैसे, इसका विधान ऐसा है कि जब आप कोई व्यक्ति विशेष से परेशान हो जाते हो, आपके परिवार पे आ जाती है और ऐसा कहें कि नाक तक का पानी आ चुका है, अब सांस लेने की भी दिक्कत है, तो तंत्र के अनुसार मारण प्रयोग करते हैं जिसमें ब्रह्म हत्या नहीं लगती है, क्योंकि आप इसमें सेल्फ डिफेंस में जाते हो। आप किसी को परेशान नहीं कर रहे हो, आपका स्व बचाव कर रहे हो। उस केस में मूठ लगती है। और ऐसे मैं किसी के बारे में नहीं कह रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं कि जितनी भी डेटीज हैं, देवी देवता हैं, जो ये 6 कर्म कर सकते हैं आपके लिए, कुर्तियाँ बेच के, वो खुद तो आते नहीं हैं, कुर्तियाँ बेचते हैं, वो 6 कर्म कर सकते हैं, वो आपके गुलाम नहीं है। पहली बार, वो किसी इंसान के गुलाम नहीं है। आपने किसी से 10-20 हज़ार रुपये ले लिया और बोल दिया कि मैं काम कर दूंगा, भाई वो जो शक्ति है वो आपकी गुलाम तो है नहीं कि आपने पैसा ले लिया, अब आप उनके लिए मूठ का कार्य करोगे। आपकी कोई दुश्मनी है नहीं है ना। जो भी तांत्रिक है उसकी खुद की कोई दुश्मनी है जिसपे वो मूठ का प्रयोग पैसा लेके कर रहा है, नहीं है ना। नहीं लगेगी मूठ, पैसा बर्बाद हो जाएगा, मूठ नहीं लगेगी, और होती ही नहीं है। क्यों? इसमें
अगर आपको कोई भी चीज करनी है, आपको खुद को बैठना पड़ेगा। शत्रु विनाश के लिए खुद को बैठना पड़ेगा, खुद ही को मंत्र एनचांट करना पड़ेगा। मैं किसी को मैं पैसा दे दूं, 20, 25, 50 हजार रुपये दे दूं और उनको बोलूं कि चलो मेरा काम कर देना, तो वो जो देवता है, जो देवी हैं, वो उस तांत्रिक की गुलाम नहीं है। वो तांत्रिक से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। कहते हैं मंत्र महोदधि जो हमारा भारत का मंत्रों का संग्रह है, जो जिसे हम मंत्र विकिपीडिया भी कह सकते हैं, मंत्र महोदधि, उसमें कहा गया है कि मंत्र अधीनस्य देवता। मंत्र अधीनस्य देवता का मतलब होता है कि मंत्र के अधीन है देव, लेकिन गलत और बेवजह के कारण से वो आपका काम नहीं करेंगे। अब 1 करोड़ बार जप लो, उससे कुछ नहीं होगा। आपका कार्य आपके संलग्न होना चाहिए। अभी मेरे को एक बहुत अच्छा विचार आया जो मैं आपके संग शेयर करता हूँ कि जैसे मैंने चलो भैरव सिद्धि कर ली है ना, भैरव जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने मुझसे कहा कुछ मांगने को। अब मैं कह दूं कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज योर डेस्टिनी विल प्ले अ ग्रेट रोल हियर। आपके भाग्य में वो चीज दूर दूर तक अगर नहीं है तो भाग्य पलटने की सत्ता देवी देवताओं के पास भी नहीं है। भाग्य नहीं पलट सकते हैं वो। हाँ, आप उनसे कहो कि मुझे धन चाहिए, तो आपको कोई नोटों की बारिश नहीं होने वाली है। नोटों की बारिश कभी होती भी नहीं है, पैसों की बारिश नहीं होती। हाँ, आपके कार्य क्षेत्र खुल जाएंगे, आपका रुका हुआ काम हो जाएगा, आपको 10 काम और मिल जाएंगे। नौकरी करते होंगे तो आपका उसमें प्रमोशन हो जाएगा या कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। ऐसे वो मदद करते हैं। कर्म तो आपको ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपने मंत्र पढ़ लिया और हो गया आपका काम, ऐसा नहीं होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है ये, जिसमें काफी, मैं तो ये कहूँगा कि लालचू, जिसको पैसों की लालच होती है, और मैंने एक एपिसोड में कहा भी था कि शॉर्टकट से पैसा नहीं कमाया जाता है। फिर आदमी फंस जाता है, 2-5 हजार रुपये देता है, विधि करवा लेता है, ये करवा लेता है। मुझे एक चीज सोचिए ना, कभी कोई ग्रह जो इतने दूर है, प्लेनेटरी पोजीशन, कौन सी विधि से शांत हो सकते हैं? या तो आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हो तो वो शांत हो सकते हैं, लेकिन वो कृपा कैसे प्राप्त की जाए? खैर, ये तो बहुत लंबा विषय है, इसमें तो मैं मतलब जितना बोलूं उतना कम है। तो अपना क्वेश्चन ये था कि मुठ लगती है कि नहीं लगती है, तो मैंने बताया कि मुठ मतलब ये जो तंत्र प्रयोग है, ये मैंने बताया ना कि बहुत मुसीबत में हो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में, तो उसमें से निकालने के लिए तो ये कार्यरत रहेगा, लेकिन बाकी ये काम नहीं होता है, कभी नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, आज क्वेश्चन ही करेंगे क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ा भी आएगा। खुशबू से भूत आकर्षित क्यों होते हैं? खुशबू से मुझे याद आया कि खुशबू में भी, अभी मैं आपको बताऊं, जो अल्कोहलिक परफ्यूम्स होते हैं हमारे, जिसे हम बॉडी स्प्रे करते हैं, उससे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर फर्क पड़ता है इत्तर से, जो अत्तर भी बोलते हैं, इत्तर भी बोलते हैं। वो इसीलिए पड़ता है कि वो जो एरोमा होती है, वो जब एरोमा जो उसकी होती है, जो उसकी सुगंध होती है,
वो मैं एक चीज़ ये क्लियर करूँगा कि देवी देवताओं को भी अरोमा पसंद है, तो फिर इस योनि को, भूत योनि को क्यों नहीं होगी? किसे नहीं होगी? जब इंसान तो 50-50 हज़ार के परफ्यूम लाके इस्तेमाल करता है। अच्छा एक चीज़ बताए ना, परफ्यूम डालते हो तो आपको उसकी एरोमा तो स्मेल तो कभी आती नहीं है, तो दूसरे ही खुश होते हैं। परफ्यूम तो दूसरे के लिए ही लगाया जाता है ना, खुद के लिए तो लगाया ही नहीं जाता है परफ्यूम। आप 1 लाख रुपए का परफ्यूम लिया, 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का लिया, मिलते हैं भारत में। अब लगा किसके लिए लगा रहे हैं? दूसरे के लिए ना, उसको अच्छा लगेगा। आपको खुद को, जैसे कस्तूरी होती है हिरन में, कस्तूरी की महक कभी हिरन को नहीं आती है, वो तो दूसरे को ही आती है। ऐसे ही परफ्यूम आप दूसरे के लिए ही लगाते हो, खुद को तो 1-2 बार आपको आएगी इसकी, उसके बाद ये अरोमा आपके पास आएगी, आपको फील ही नहीं होगी, क्योंकि आप तो ले ही रहे हो, तो हैबिट में आ जाओगे। दूसरा कहेगा कि हाँ यार बहुत अच्छा परफ्यूम है। तो मेरा कहना यह है कि आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि जब देवी देवताओं को, परमात्मा को भी खुशबू अच्छी लगती है, इसलिए तो हम लोबान, अगरबत्ती ये सब मंदिर में करते हैं, अच्छी जगह पे करते हैं, जिससे एटमॉस्फेयर, तो जब उनको पसंद है तो ये योनि को भी पसंद है, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी ऐसे रास्ते से गुजर रहे हैं, जैसे जहाँ पे जरा सा भी सुनसान इलाका है या स्मशान का इलाका है या कब्रिस्तान है, वहाँ पे कभी भी इत्तर डाल के मत जाइए। और डाल के जाना हो तो जाइए, कोई ना नहीं पड़ रहा है आपको, लेकिन आपकी भी वो पर्सनल पावर पे है, आ भी सकते, नहीं भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं इत्तर डाल के निकल जाऊंगा तो आ ही जाएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आ सकते हैं। आगे बताइए। ऐसा क्यों बोला जाता है कि रात को बाल खोल के नहीं जाना चाहिए? हाँ, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बाल खोल के नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली में जो स्वांग होता है इंसान का, वो ऐसा होना चाहिए कि आप ह्यूमन बींग्स तो लगो, अब बाल खोल के जा रहे हैं आप, तो ये चीजें नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकती है, इसीलिए नहीं जाना चाहिए। और ऐसा शहर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कैसे भी जाओ। ये सब चीजें कहाँ पे होती है? गांव में होती है, जहाँ पे एकांत है, उस जगह पे इस चीज को, ये चीज अट्रैक्ट करती है। और बताइए। विलेजेस में अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई आपको पीछे से 3 बार आवाज दे तो पीछे मुड़ के आपका जैसे नाम पुकारे तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है? 3 बार ही क्यों? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 बार ही क्यों? 3 बार का गणित है ना, वो है न्यूमरोलॉजी में 3 बार का जो गणित है वो है। अब मैं आपको इसके बारे में एक सच्ची घटना बताता हूँ, आपको मजा आएगा बिल्कुल। मेरे मामा जी थे, अभी एक्सपायर कर गए 2018 में। उनका ट्रांसफर हुआ था, गवर्नमेंट में थे, उनका ट्रांसफर हुआ था नौगांव छावनी में। अच्छा। अब नौगांव छावनी में क्या हुआ था? नौगांव छावनी जो जगह है, वहां पे एट द टाइम ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था, उस टाइम पे काफ़ी अंग्रेजों की हत्याएं की गई थी, काफ़ी अंग्रेजों की। हाँ। अब उस गांव में उनका ट्रांसफ़र हुआ। अब देखना मज़ेदार बात है, बड़ा मज़ा आएगा। अब होता क्या था वहाँ पे, अपन कहते हैं ना कि भूत ये नहीं कर सकते हैं, गोश्त ये नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको ये चीज़ ही बता रहा हूँ, रात को जहाँ सोते थे, पता चला सुबह अपन दूसरे ही रूम में पाए गए हैं। वहाँ पे वो है ही नहीं। आप जैसे बेडरूम में सो रहे हो तो आप, पता चला चौगान में पाए गए, बरंडा में पाए गए। अच्छा, एक बार की घटना बताऊं मैं, क्या हुआ।
करीबन रात के 9 साढ़े 9 का टाइम था। उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे क्या था कि 9 साढ़े 9 बजे आज भी गांव में लोग सो जाते हैं। शहर जैसा नहीं है कि 24 आवर्स लाइव रह रहे। तो वो सोने जा रहे थे, इतने में क्या सुनते उनको एक लेडीज के रोने का आवाज़ आया। तो मैं सोचा पता नहीं कौन लेडी रो रही है। तो बाहर निकले अपने घर से बाहर निकले, आवाज़ की दिशा में जाने लगे। आवाज़ की दिशा में, अच्छा ये जो रहते थे वो किराए का मकान था। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि अभी ये इस चीज़ का जिक्र आएगा। तो जाने लगे, करीबन आधा किलोमीटर दूर चले गए। अब वहाँ पे थोड़ा सा मतलब सुनसान भी था और रात का अंधेरा भी दिख रहा था। दूसरा क्या कि पेड़ पौधे भी बहुत थे, गांव में तो पेड़ पौधे वैसे भी होते हैं। इतने में आवाज़ थोड़ा सा दूर और गया और वो भी जा रहे थे। अचानक क्या होता है कि उनके कंधे पे शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और उनको बोलता है पीछे मुड़ो। एकदम से पीछे मुड़ते हैं। अब वो जो बंदा होता है वो मकान मालिक होता है। वो इनको ये बोलता है सुनिए, अब पीछे मुड़ के मत देखना, मेरे संग संग चले चलो, पीछे मुड़ के देखने की जरूर नहीं है। फिर पूछते था क्या? बोले चुड़ैल थी, वो आपको लपेट लेती और आपके संग कुछ भी नेगेटिव हो सकता था। और अब आइंदा से ये बात याद रखना कि यहाँ पे ये गांव में ये घटनाएं बहुत होती है और इसलिए आप शाम को ऐसी कोई भी चीज़ आपको सुनाई देवे तो गौर ही मत करो। अब तो अपने काम से काम रखो, अपने घर में रहो, मस्त रहो। अब गौर ही मत करो, अब जाओ ही मत, कौन क्या कर रहा है ना, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने ये घटना सुनाई कि ऐसा होता है। कभी कभी वो अट्रैक्ट करते हैं आपको, आपके इमोशंस से खेलते हैं। वो आपको दया आ जाएगी, आप पीछे जाने लगोगे, लेकिन कभी मत जाओ। और 3 बार का आपने जो पूछा, वो 3 बार में पलट के अगर आपने देख लिया ना तो आप भयभीत होकर आप उसके कंट्रोल में चले जाओगे। अच्छा, आपका कंट्रोल खो जाओगे, आप भयभीत हो जाओगे, उसके कंट्रोल में चले जाओगे। तो इसलिए पीछे से कोई आवाज लगाए गांव में, हाँ, तो जनरली तो क्या है लोग देख लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जाना चाहिए। मतलब ये चीजें कब होती है कि आपका एकदम सुनसान रोड है, कोई आता जाता नहीं है और दिन के समय में इनकी शक्तियाँ थोड़ी कमजोर होती है। ये नॉकटर्नल होते हैं, इनकी शक्तियाँ ज़्यादा प्रभावशाली होती है रात को 11 बजे से या 11:30 बजे, 12 बजे से रात के 3-4 बजे तक। 3 बजे कहना ज़्यादा उचित रहेगा, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला चालू हो जाती है। अच्छा। तो ये नॉकटर्नल होते हैं और दिन में डायोर्नल में इनकी पावर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो दिन में ये घटनाएं होती भी नहीं है। जो भी घटनाएं ज़्यादातर होती है वो रात को ही होती है। नेक्स्ट, हाँ जी, बताते जाइए। आज थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, थोड़ी हेल्दी डिस्कशन भी हो रहा है। भूत जैसे कि गांव में ही कई लोगों को खाना ऑफर करते हैं, तो जैसे वो खाना हमने ले लिया और खा लिया तो क्या होता है उससे? ये इसमें ऐसा है कि भूत खाना ऑफर करता है, ये सुना तो है, मेरा कोई इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा है। जनरली मैं तो ये कहूँगा कि आज की दुनिया में भूत तो क्या, इंसान भी अगर कोई खाना ऑफर करे तो मत खाओ। हो सकता है आपका दुश्मन हो, कुछ चीज़ मिला के दे दी हो आपको, बहुत करीबी हो, बहुत आपका कलीग हो जिससे आप बरसों से जानते हो। अनजान आदमी से तो आप ये चीज़ लो ही मत। और भूत अगर आपको देता है तो अनजान ही है, तो उससे तो वो देगा, इसलिए आपको कंट्रोल कर सकता है। और मैं एक मज़ेदार चीज़ बताऊं, हमारे यहाँ पे जनरली ऐसा कहते हैं कि भूत पीछे पड़ता है, भूत ये करता है, भूत वो करता है, ये चीज़ें ऐसी होती है। मेरे को एक चीज़ बताइए ना, वो मन की गति से चलते हैं, वो कहाँ नहीं जा सकते और किसके पीछे नहीं पड़ सकते हैं, ये तो बताइए। और पीछे उनको पढ़ना ही होगा तो उनका कोई मकसद भी तो होगा ना। ऐसे पीछे तो किसी के भी पढ़ सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि, इसलिए ये सब क्या है,
ये पुरानी सब मान्यताएं हैं। आजकल शहर में तो इतना नहीं देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, मैंने अपनी आंखों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है। मेरा एक सुपरवाइज़र था, उसके भाई के ऊपर एक दिन वो मुझे ऐसा बोला कि संजय भाई ऐसा है ना कि मेरे भाई पे कुछ हुआ है, आप जरा देख लो ना क्या है। मैंने बोला चलो देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। मैं गया देखने के लिए। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ नहीं आई, वो 25-27 साल का था। और दूसरी चीज़, वो चल रहा था जैसे कोई 70-80 साल का आदमी चल रहा है, और मुंह में से सलाइवा टपक रहा था, उसके हाथ में रोटी थी, खाता जा रहा था। कोई मतलब सेटिस्फैक्शन जैसी चीज़ नहीं थी कि चलो इतना खा के बंद हो जाए। और एक ही रिदम में चल रहा था जैसे कोई बूढ़ा चल रहा हो। अब मैंने तो यही देखा, मैंने बोला इसको हो क्या गया है। अब यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल भी जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल भी 1% भी इसमें गलत नहीं है। हनुमान चालीसा की, भैरवाष्टक किया। भैरवाष्टक में बताऊं आपको, रिम भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूत भावन चित्रबल चित्रपाल चित्र चित्र विराट शमशानवासी मासांसी खरप्रासी स्नांत कृत रक्तप पानप सिद्ध सिद्धिद सिद्ध सेवित। ये भैरवाष्टक है, मेरे को पूरा आता है। आप यकीन नहीं करोगे, वो महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना हनुमान चालीसा से पड़ा, ना मेरे भैरवाष्टक से पड़ा। मैं परेशान हो गया। मैंने बोला ये तो भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वैसा का वैसा ही है। 2-3 दिन हुए, मेरे सुपरवाइजर बोले कि वो तो वैसा का वैसा ही, अब तो उसके शरीर में भी तकलीफ होने लगी है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ऊंझा महसाना है जो गुजरात में, महसाना गुजरात में है, उसके आगे का स्टैंड है ऊंझा। वहाँ मीरा दातार की दरगाह है, मुसलमानों की है, मीरा दातार की। उनको वहाँ ले गए, बहुत अच्छे से झाड़ा फूकी किया मौलवियों ने, बड़े सज्जन मौलवी थे, अच्छे से ट्रीट किया, सब कुछ किया। बोले ठीक हो जाएंगे, ये है वो है। 3 दिन की मोहलत भी दी, वापिस आ गए वहाँ से। लेकिन उस लड़के पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो वैसा का वैसा। फिर परेशान, अब तो मतलब इस बात को 10 दिन हो गए, अब क्या करो। फिर एक पहचान वाले ने ये बताया कि गांधीनगर में इंद्रोड़ा गांव है, वहाँ पे एक विसत माता का बुआ जी बैठते हैं। देखिए, वैसे भी वो जा तो रहा नहीं है ना, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है, एक जगह और जाए। तो फिर वो लड़के को लेकर वो बुआ जी के पास इंद्रोड़ा गए गांधीनगर में। अब जैसे ही उन्होंने देखा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, करीबन 45-50 लोग बैठे होंगे एक रूम में। जैसे ही एंटर हुए, वो बुआ जी ने सामने से बुला लिया, बोला आप पहले इधर आ जाओ, बोला बैठो सामने। तो हम लोग ने पूछा कि बुआ जी क्या है इन पे। बोले ये ना भूत है, ना प्रेत है, ना चुड़ैल है, ना डाकिनी है, ना साकिनी है, ना काकिनी है, ये जिन्न है, और ये नहीं जाएगा ऐसे, ये जिन्न है। अच्छा, जिन्न 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। ये बुरा वाला जिन्न है, इसको पजेस करके रखा है। हमने पूछा कि कोई उपाय तो बताइए, अब आए हैं आपके पास तो कुछ तो इसका सॉल्यूशन होगा। उन्होंने बोला बिल्कुल है। उन्होंने झाड़ा फूका और कुछ हमको दिया पड़ी की। मैं बोला कि आप
इनके पास रखिए और 3 दिन के बाद आप आइए। हमने बोला ठीक है। 3 दिन हुए, हम उसको फिर वहाँ ले गए। आपको यकीन नहीं होगा, ही वॉज वेरी नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। जिन्न गायब था, कहाँ गया पता ही नहीं है। और आज वो व्यक्ति वेस्टर्न रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, अपना परिवार बसा के रह रहे हैं, तो बहुत ही खुश है अपनी लाइफ में। तो ऐसा होता है। आपको ये चीज़ें कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे अनजान रास्ते से आप गुजर जाते हो, और ये चीज़ मतलब आपका गुजरना और आपकी प्लेनेटरी पोजीशन का बनना और उस एनर्जी का टकराना, ये कोइंसिडेंस होता है। जो करोड़ों में एक होता है, लाखों में एक होता है, सबके संग तो होता ही नहीं है। तो उस टाइम पे ये चीजें आपको पजेस कर सकती है, कर देगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, कर सकती है। आगे बताइए। अच्छा लग रहा है, चलो आज बढ़िया डिस्कशन हो रहा है। मोस्ट 2 कॉमन क्वेश्चन। विलेजर्स, गांव वाले रात को आप गांव के पीछे क्यों पड़ गए? और कुछ है नहीं, मिथ्स तो सारे गांव चलो के ठीक है, होते हैं बताइए mostly। बताइए। तो गांव वाले लोग, या अब सिटी में तो ऐसा कोई करता नहीं है, तो क्यों रात को मिरर में देखना अवॉइड करता है? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये तो बहुत ही कॉमन है, सबको पता ही होता है कि चुड़ैल जो रात को पायल की आवाज़ आती है कई बार और कोई होता ही नहीं है, तो चुड़ैल होती है कि क्या होता है वो? पहला क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा कि आपने जैसे बताया कि रात को मिरर में नहीं देखते हैं। तो रात को मिरर में इसलिए नहीं देखते हैं कि कभी कभी उसमें आपको कोई साया भी नजर आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा मतलब एक क्या बोलते हैं, एक डरावनी मिथ बना रखी है कि मिरर में नहीं देखते। मैं तो अभी हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इसके पहले ही मिरर में देख के आया। हाँ, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो अभी मिरर में ही देख के और आया। अभी तो रात के 3 बज अभी 3 बज रहे हैं रात के, तो ऐसा तो है नहीं कि देखो मीट होती है, कभी सच होती है, कभी उसको खोज का विषय वो मीट रहती है। कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते। वैसे कुछ डरावनी चीज़ नहीं होती है। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि रात को मिरर में नहीं देखा जाता है कि आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ दिख जाए तो आप डर जाओगे, और ऐसा दिखती नहीं है, मेरे को तो आज तक नहीं दिखी है। दूसरा क्वेश्चन आपका था, क्या था? पायल की आवाज हाँ, होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक्चुअली में घुंघरू की आवाज जो अगर आपको सुनाई दे, घुंघरू कह रहा हूं मैं, घुंघरू की आवाज, वो खराब निशानी नहीं होती है, हर दफा खराब नहीं होती है। वो एक्चुअली आपको लक्ष्मी का आवाहन भी होता है। हमेशा खराब होती है वो चीज़ें, ऐसी नहीं है, वो अच्छी भी मानी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि आप घर में बैठे हो, सुबह खिड़की दरवाजे खुले रख के बैठे हो, बढ़िया चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, सब परिवार वालों से बात कर रहे हो, आनंद मंगल में समय जा रहा है, और इतने में एक हवा का झोंका आता है और बढ़िया खुशबू आती है। ऐसा होता है, कई बार होता है कि अपन को ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आई, हमने ना तो अगरबत्ती जलाई है ना कुछ किया है। तो ये भी होता है, वो खुशबू होती है ना जो, वो भी एक पॉजिटिवनेस होती है, आपको वो फायदा ही करती है। मतलब नुकसान तो है ही नहीं कोई उसका, वो आपके घर में पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जी लाती है। तो ये चीजें होती है कि खुशबू आना, आपको पायल की आवाज सुनाई देना, ये खराब नहीं है, तो अच्छी बात है, कोई खराब नहीं है इसमें, कोई नेगेटिविटी नहीं है इसमें। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी बातें की, बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी। और आपके भी कोई क्वेश्चंस हों तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब तो करिएगा ही, अब मेरे को कहना पड़ रहा है कि सब्सक्राइब करिए,
मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो ये एपिसोड हम इसी के संग यहाँ पे पूरा करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर कुछ नई बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।